आपने समय का ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने संगठन की सबसे छोटी प्रवक्ता, बॉलीवुड एक्टर, कई मोस्ट फिल्मों में अपना किरदार निभा चुकी, जैसे द फाइल्स, कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, उसमें भी बाल कलाकार का किरदार निभाया है। मुख्य प्रवक्ता है चाहत सिंह रजावत। आए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माता रानी के 19वें वार्षिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पूज्य श्री 108 नरेंद्र गिरी महाराज, समस्त साधु संत समाज व सभी सनातनियों को चाहत सिंह राजावत का प्रणाम। मैं बद्री विशाल की उस धरती से आती हूँ जहाँ अवैध मस्जिदों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे धर्म योद्धाओं पर पुलिस की बर्बर कार्यवाही हो जाती है। वहीं संभल में उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पुलिस हिचकिचाती है, और थोड़ी बहुत कार्रवाई हो भी जाती है तो मुद्दा बन जाता है। आतंकियों के लिए इस देश में पूरा तंत्र लग जाता है, और बांग्लादेश में एक संत को वकील भी नहीं मिल पाता है। ये 1400 वर्षों का उन जाहिलों का वही पैटर्न है जो आज हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। हमारे साथ न्यायिक और संवैधानिक भेदभाव होता आ रहा है, क्योंकि पूरे तंत्र को पता है कि ना हिंदू प्रतिक्रिया देगा, ना कोई आंदोलन करेगा, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद। ये सनातन आस्थाओं का देश है, ये बुद्ध की धम्म नीतियों का देश है, ये 24 तीर्थंकर का देश है, और ये उन खालसाओं का देश है जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। पर उन व्यभिचारियों का नहीं जो विदेशी आक्रांताओं को जस्टिफाई करते हैं। फिर भी 47 में हिंदुओं ने भूमि भी खोई और अमानवीय रक्तपात भी झेला हमने। कश्मीर, बंगाल, मोपला, केरल, डायरेक्ट एक्शन डे और 84 का नरसंहार भी झेला हमने। हिंदू विरोधी कानून भी झेले हमने, साधु संतों का रक्तपात भी झेला हमने, और हज को सब्सिडी तो अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रियों पर आतंकी हमले भी झेले हमने। पर हमारी निर्लज्जता की पराकाष्ठा को देखिए। एक विकृत कबीलाई मानसिकता द्वारा हमारे आराध्यों की प्रतिमाओं को मस्जिद की सीढ़ियों में दबाकर रोज हमारे स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। अरे अब तो गहरी नींद से बाहर आ जाओ हिंदुओं, इससे पहले अवैध मस्जिदें हमारे बचे हुए तीर्थों और लव जिहाद हमारी बहन बेटियों को निगल जाए। क्योंकि जब राष्ट्र संकट में होता है तो शांति के कबूतर नहीं, गुरुओं के बाज उड़ाए जाते हैं। अगर आप चाहें और आपको लग रहा है कि ये बहन हमारी सच बोल रही है, तो तालियां बजाकर भी उस सावर्धन किया जा सकता है। प्रसाद आप सबने लिया है, तो भूख का भी समय नहीं है कि सुबह से भूखे बैठे हैं, ऐसा भी कोई विचार नहीं है। 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं हम, और जहां बचे हैं वहां भी अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो सेक्युलर है उन्हें तो छोड़ो, उनका तो मानसिक खतरा हो चुका है। पर आप तो कम से कम सचेत हो जाइए और एक हो जाइए, क्योंकि हिंदू किसी भी काल में एक होकर ही नहीं लड़ा, और जब लड़ा तो अपनों के ही विरुद्ध लड़ा। समर्थन दीजिए उनका जो फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, तन से, धन से, मन से, जैसा आपका सामर्थ्य हो, पर अपनी जड़ें मत खो दिए। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपकी एकड़ों की संपत्ति होने के बाद भी आपकी संतानों को शरणार्थी बनकर जीवन व्यतीत करना पड़े। और शरण, अरे जब शेख हसीना को शरण नहीं मिली तो हमें कौन शरण देगा हिंदुओं? सिर्फ सरनेम लगाने से ना हिंदू नहीं हो जाते। अपने धर्म के प्रति निष्ठा दिखाइए। बोटी बोटी कटने पर भी अपने धर्म नहीं त्यागे हमारे संभाजी महाराज। शीश कट गया पर शिखा न कटने दी वो बाल हकीकत आए, और कटा शीश लेकर मुगलों को काटा बाबा दीप सिंह जी ने। संतान का कलेजा मुंह में ठूस दिए जाने पर भी अपने धर्म पर अटल थे बंदा वैरागी। इनके दिन के भर बराबर भी सामर्थ्य और साहस हमने अपनी संतानों में निर्मित करने का प्रयास किया, तो कैसे बचेगा हमारा अस्तित्व?
और वो शुतुरमुर्ग जिनके दिमागी कीड़े मेघालय की फैक्ट्री से बने, उन्हें ना तो कश्मीर ना बंगाल दिखाई दिया और ना ही आज बांग्लादेश में हमारी हिंदू बहन बेटियों और बच्चियों के साथ, नवजात बच्चियों के साथ इन नरपिशाचों का व्यभिचार दिखाई दे रहा है, ना हिंदुओं के साथ हो रहा नरसंहार दिखाई देता है। एक वो भी है जो उपद्रवियों के समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं और एक हम है जो अपने ही धर्म योद्धाओं तक के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं। अरे अब तो सचेत हो जाइए। जो लोग पूज्य नरेंद्र जी महाराज जी के बारे में बोलते हैं कि क्या जरूरत थी महाराज जी को संगठन बनाने की और ये हिंदू मुद्दों पर बोलने की महंत होकर, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जरूरत तो योगी आदित्यनाथ जी को भी क्या थी राजनीति में आने की, जरूरत तो आचार्य चाणक्य को भी क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य बनाने की, और जरूरत तो आदरणीय श्री हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को भी क्या थी मंदिरों के लिए लड़ने की। जो फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं उनका समर्थन दीजिए, उन पर सवाल खड़े मत कीजिए, क्योंकि अगर इतिहास में ऐसे योद्धा ना होते तो आज आपको सत्यनारायण की कथा कराने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती। और जल्दी ऐसी स्थिति बनेगी अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो। और कितने महर्षि दयानंद सरस्वती, महाराणा प्रताप और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी को इस धर्म युद्ध में आहूत होना होगा, तब जाकर हिंदू जागेगा। और कितनी माओ को अपने नवजात शिशुओं को तलवारों की नोक पर रखना होगा, तब जाकर के हम एक होंगे। राम और कृष्ण का अपनी धरा पर और कितना अपमानित होना होगा, तब जाकर हिंदू जागेगा। राम भक्तों के रक्त से और कितनी सरयू लाल होंगी, तब जाकर के हिंदू जागेगा। और कितने साधु संतों को ईसाई मिशनरियों के भेंट चढ़ना होगा, और कितने धर्म योद्धाओं को जिंदा जलना होगा, और कितनी बेटियों को कटना होगा, तब जाकर के हिंदू जागेगा। हमारे पूर्वजों ने रक्त से बंधन किया है इस राम जन्मभूमि का। हिंदू विरोधी शासन काल में भी संघर्ष को जारी रखा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी आगे का संघर्ष शीश उठाकर कर सके और धर्म संस्थापना के लिए खड़े होना सीख सके। अरे इतना सामर्थ्य तो किसी आक्रांता में नहीं था। वो तो हम जातिवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इनमें बटे रहे हैं, इसीलिए कटे हैं। इसलिए एक छत्र के नीचे आ जाइए और दिखा दीजिए उन विधर्मियों को कि हम महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की संतानें हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती है फौरज की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती है ताहिर सेन की जो काशिम के आघातों को सीने पर झेला करते, ये धरती है वीर शकुंतला पुत्र की जो बारहपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं किसी बाबर अकबर या अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद चाचा जी। इस बच्चे की प्रशंसा के लिए शब्द तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात अवश्य आप लोगों से कहना चाहूँगा। इस बच्चे ने जो भी बात कही है उनमें से अगर 10% बात भी आप लोग अपने घर ले गए, यहाँ जो मातृशक्ति बैठी है अगर वो अपने बच्चों को समझाने में कामयाब हो गई तो मैं मानता हूँ कि इस बच्ची का यहाँ आना साकार हो जाएगा।